वेलकम टू एएस सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आज एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो फीचर्स हम बोलेंगे ये यूनिक फीचर्स है, मतलब नया सॉफ्टवेयर ये मार्केट में लॉन्च हुआ है, ऐसा फीचर्स हम आपको आज दिखाएंगे। इसके अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन मिलेगा, एमआईएस का भी ऑप्शन मिलेगा, एसआईपी का भी ऑप्शन मिलेगा और सेल्फ आरओआई का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ साथ 2x2 मैट्रिक्स में ग्लोबल ऑटो पुल का भी ऑप्शन मिलेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, इसमें फिक्स डिपॉजिट का फैसिलिटीज़ है, मतलब मेंबर इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट कर सकता है जिसमें मंथली रिटर्न और एक बार में रिटर्न मिल जाएगा। एमआईएस का भी ऑप्शन है जो मंथली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के हिसाब से उसको मिलता रहेगा। एसआईपी मतलब वो कंपनी में डिपॉजिट कर सकता है, एसआईपी के तौर पे वो हर मंथ उसको पेमेंट देना होगा, मैच्योरिटी में जाकर उसको मिलेगा। और सेल्फ आरओआई जो डेली बेसिस में आप ले सकते हो, और ऑटोपुल वाला इसमें ऑप्शन है ग्लोबल ऑटोपुल। पहले सेटिंग्स में आ जाते हैं। हम लोगों का सॉफ्टवेयर में मेन फीचर्स जो सेट करना पड़ता है वो सेटिंग्स के अंदर ही होता है एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद, और एडमिन पैनल का एक्सेस ओनली ओनर के पास ही रहता है कंपनी का। तो ये मैंने एडमिन को लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद ये एडमिन का डैशबोर्ड है। एडमिन का सेटिंग्स में आ जाते देखने के लिए। इसी सॉफ्टवेयर में कंपनी का क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कंपनी लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम चार्ज लेते हैं जो उसको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। मान लीजिए मैंने 100 रुपया इसमें डाला है, आप 10 रुपया भी कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। ये आप एडिट करके जीरो कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं लेना होगा। अब मैंने 100 रुपया डाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें मेंबरशिप का चार्ज है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री में है, लेकिन मेंबर को इन्वेस्ट करने से पहले और फिक्स डिपॉजिट, एसआईपी, सेल्फ आरओआई, ऑटोपुल जो भी है उसको इन्वेस्ट करने के पहले इसको मेंबरशिप लेना होगा। अब ये मेंबरशिप का अमाउंट के साथ ना ये ऑटोपुल का अमाउंट रिलेटेड है, मतलब आप मेंबरशिप लेंगे तो आप पहला ऑटोपुल 1 में एंट्री ले लेंगे जो ग्लोबली काम होगा। ओके, मान लीजिए इसमें जस्ट देखने के लिए 10 रुपया मैंने कर दिया है। अभी 10 रुपया कर सकते हो, डॉलर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अभी इस ऑटो पुल में क्या है, ये जो पुल 1 का अमाउंट और मेंबरशिप का अमाउंट आपको सेम रखना है। अभी इसमें टोटल 5 पुल है, 5 पुल का अमाउंट आप खुद चेंज कर सकते हो, एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो। ऑटोपुल 1 के अंदर क्या है, 10 लेवल है। सभी ऑटोपुल 2x2 मैट्रिक्स में है, मतलब 2, 4, 8, 16 ऐसा करके 1024 तक जाएगा। अभी ये ग्लोबली ऑटोपुल है, मतलब आप किसी को लेकर आएंगे, कौन किसी को लेकर आया इसके साथ कोई लिंक अप नहीं है, ग्लोबली कंपनी के हिसाब से बैठ जाएगा। अभी इसको मैंने 10 रुपया किया था ऑटोपुल 1 का, इसलिए हर लेवल पे 1 रुपया करके 10 रुपया बांट दिया। ये अभी आपके ऊपर है, आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अभी ऑटोपुल 1 से मेंबर ऑटोपुल 2 में उसको अपग्रेड करना होगा। ऑटोपुल 2 का भी 2x2 मैट्रिक्स में है, आपका 10 लेवल तक है। इसका जो अमाउंट आप लेंगे उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अभी ये ऐसा करके टोटल 5 पुल इसमें है। ओके, तो मेंबर रजिस्ट्रेशन फ्री में है, उसके बाद जब वो मेंबरशिप लेंगे ऑटोमेटिक पुल में एंट्री ले लेंगे। सेकेंड, फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन जो डायनेमिकली एडमिन से सेट करना होगा। इसमें क्या है, आपको मिनिमम कितना अमाउंट का मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसको मंथली रिटर्न कितना देना है, ये एक्चुअली ईयरली टोटल लमसम रिटर्न है, मतलब कि कितना रिटर्न उसको मिलेगा। ये ईयरली आप जो परसेंटेज डालेंगे उसी हिसाब से उसको ईयरली मिलता रहेगा, जो भी परसेंटेज आप देना उसी हिसाब से। अभी कितना मंथ के लिए, मिनिमम 12 मंथ उसको रखना होगा। 12 मंथ से पहले वो मैच्योरिटी कर लेंगे, मतलब 12 मंथ से पहले विड्रॉल कर लेंगे उसका फिक्स डिपॉजिट, वो ब्रेक कर लेंगे तो उसको 25% कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी होता है सेम। ये आप सेट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट का लेवल, ये 5 लेवल तक का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए आपका डाउनलाइन 5 लेवल डाउनलाइन के अंदर किसी मेंबर ने फिक्स डिपॉजिट किया तो उसी हिसाब से आपको बेनिफिट्स, फिक्स डिपॉजिट का लेवल बेनिफिट्स मिलता रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्ट के साथ ये लिंक आप है। मान लीजिए आपका लेवल, आपने 5 मेंबर को लेकर आए, वो आपका लेवल 1 का मेंबर है, तो लेवल 1 में जितना सारा मेंबर फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके लिए आपको तो 10% मिलता ही रहेगा, मतलब ये एक्स्ट्रा इनकम है लेवल वाइज बेनिफिट्स के लिए।
लेवल 2 को मिलने के लिए 5% लेवल 2 में मान लीजिए आपने 5 मेंबर को लेकर आया था, अभी उसी 5 मेंबर ने 2-2 करके 10 मेंबर को लेकर आया है। वो 10 मेंबर जो भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका बेनिफिट्स मिलने के लिए, मतलब लेवल 2 का 5% मिलने के लिए आपको 2 डायरेक्ट देना होगा। मान लीजिए आपका 1 डायरेक्ट है तो अब नहीं मिलेगा आपका लेवल 2 में जो मेंबर है उसका फिक्स डिपॉजिट का बेनिफिट्स। इसी हिसाब से आप खुद सेट कर सकते हो। ये 5 लेवल तक ही मैक्सिमम इसमें है, आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट एसआईपी वाला इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में क्या होता है, आप कंपनी को हर मंथ एक अमाउंट आप देना चाहते हो, जो अमाउंट से आप एसआईपी करेंगे और रिटर्न में आपको पूरा अमाउंट्स के साथ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ओके, इसमें क्या है, मिनिमम कितना अमाउंट मिनिमम एसआईपी करना है, कितना परसेंटेज रिटर्न देना है, ये ईयरली कैलकुलेशन है। ओके, ये आप खुद सेट कर सकते हो, मैंने दिखाने के लिए 10% किया है। अच्छा, मिनिमम रिटर्न कितना है, मैक्सिमम रिटर्न यहाँ से सेट कर सकते हो। इसको बाद में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सेम एसआईपी इन्वेस्टर का भी लेवल बेनिफिट्स है। आपका 5 लेवल डाउनलाइन के अंदर किसी ने एसआईपी किया तो उसका भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्ट के साथ ये लिंक अप है, नंबर ऑफ डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको नहीं मिलेगा। एमआईएस मतलब कंपनी में आपने एक अमाउंट डाला है, उसी अमाउंट के ऊपर आपको मंथली इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे बैंकिंग में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। ओके, लेकिन इस एमआईएस के लिए आपको 6 महीने का एक लॉकिंग पीरियड है। 6 महीने से पहले आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपको 25% कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एमआईएस का इंटरेस्ट आपको हर महीने आप तो ले ही रहे हो। एमआईएस का भी लेवल इनकम है, ये भी 5 लेवल तक का भी है, परसेंटेज आप खुद सेट कर सकते हो। सेल्फ आरओआई, ये आरओआई वाला बेनिफिट्स है, मतलब ये आपको डेली मिलता रहेगा। मिनिमम कितना अमाउंट, मिनिमम मतलब ये मिनिमम हमको देना है होगा, इससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सेल्फ आरओआई के लिए आपको डेली 1% मिलता रहेगा। नंबर ऑफ डेज, कितना दिन के लिए आपको ये लॉकिंग रखना होगा, 20 डेज, 30 डेज, 100 डेज, ये आप खुद कर सेट कर सकते हो। कितना दिन आपको पर डे कितना परसेंटेज देना है, आप 100 दिन चाहते हो तो 100 दिन दे सकते हो, 200 डेज, 300 डेज आपके ऊपर है। ओके, इस एसआई सेल्फ आरओआई का भी लेवल इनकम है, ये भी 5 लेवल तक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपका आरओआई का इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं, आरओआई जो डेली मिल रहा है, मतलब आपका डाउनलाइन में आरओआई जो जिस मेंबर को आरओआई का डेली बेनिफिट्स मिल रहा है उसके ऊपर आपको ये परसेंटेज मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी दे सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर मेंबर को आरओआई मिलता रहेगा, आरओआई का लेवल इनकम मिलता रहेगा। ये भी नंबर ऑफ डायरेक्ट के साथ लिंक अप है। ये ऑटोपुल 5 ऑटोपुल का डिस्कस तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है। अच्छा, बाकी जो ट्रांसफ़र P2P ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र का चार्ज देना पड़ता है। मेंबर्स टू मेंबर एक ट्रांसफ़र का फैसिलिटीज़ होता है, जो यहाँ से आप मिनिमम सेट एंड चार्ज सेट कर सकते हो। विड्रॉल का भी ऑप्शन इसमें है, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है, सर्विसेज कितना डिडक्ट करना है, मिनिमम कितना अमाउंट रखना है, कंपनी का फैसिलिटीज़ मतलब कंपनी का। अच्छा, इसमें क्या है, आपका क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेने का ऑप्शन है, यूएसडीटी वॉलेट और उसका क्यूआर कोड। आप चाहे इसको इंडियन करेंसी में ले सकते हो, उसके लिए आपको बोलना होगा, हम उसी हिसाब से इसमें सेटअप कर देंगे। ऑन ऑफ का फैसिलिटीज़ होता है, ऑन ऑफ में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, विड्रॉल, करंट टू फंड, फंड टू अदर्स, ये सभी को आप लॉक कर सकते हो। मतलब एडमिन पैनल से आप चाहे आप किसी मेंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, पर्टिकुलर सभी का रजिस्ट्रेशन आप अभी बंद कर देना चाहते हो कंपनी में तो बंद कर सकते हो। लॉगिन भी ब्लॉक करना चाहते हो, विड्रॉल का भी ब्लॉक करना चाहते हो, ट्रांसफर का भी ब्लॉक करना चाहते हो, ये आप यहाँ से ऑफ कर देना। ऑफ कर देने से क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑफ करके सबमिट कर देना। और ये सोशल का जो लिंक अप होता है, इसी हिसाब से आप सोशल का लिंक डालेंगे तो वेबसाइट में शो होगा। इसमें मेंबर का लिस्ट आपको शो हो जाएगा, व्यू मेंबर, मेंबर का वॉलेट एड्रेस, मेंबर का टॉप अप स्टेटमेंट, मतलब कौन सा मेंबर को मेंबरशिप का अमाउंट पेमेंट किया है। ऑटोपुल का स्टेटमेंट, मतलब कौन सा मेंबर को अभी तक ऑटोपुल का अपग्रेडेशन किया है, ऑटोपुल का अपग्रेड का स्टेटमेंट है। फिक्स डिपॉजिट का स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट फिक्स डिपॉजिट किया है। अच्छा, एसआईपी का स्टेटमेंट, एमआईएस का स्टेटमेंट, सेल्फ आरओआई इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद ये हम फिर से इसको दिखाएंगे 1 बाय 1। अच्छा, कमीशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये एडमिन पैनल है, सभी मेंबर का कमीशन का डिटेल्स इसमें शो होगा। सेल्फ आरओआई का बोनस मिल जाएगा यहाँ पर, सेल्फ आरओआई लेवल बोनस, इसमें सर्च वाला ऑप्शन भी है, एक्सेल में भी डाउनलोड है, और पर्टिकुलर किसी यूज़र आईडी देकर भी सर्च का ऑप्शन है, मतलब डेट टू डेट सर्च कर सकते हो, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो, और पर्टिकुलर किसी यूज़र आईडी देकर भी सर्च कर सकते हो, उसका रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। ये सभी में सेम ही प्रोसेस है। फिक्स डिपॉजिट का आरओआई मिल जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का लेवल बोनस, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट आरओआई, एसआईपी का लेवल बोनस, एमआईएस का लेवल बोनस, ऑटोपुल 1 का कमीशन स्टेटमेंट, ऑटोपुल 2, ऑटोपुल 3, ऑटोपुल 4, ऑटोपुल 5। ठीक है,
इसमें एक डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है। ये डॉक्यूमेंट्स आप एडमिन पैनल से जो भी ऐड करेंगे ये मेंबर के पैनल में शो होगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और मे बी आप मेंबरशिप के तौर पे जो ले रहे हो 100 रुपया 10 रुपया, उसके लिए आप कुछ ई बुक जो भी आप उसको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो मेंबर को। इसमें माई प्रोजेक्ट का भी एक ऑप्शन है, ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन है। इसमें कंपनी के तौर पे जो पहला जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी के लिए हम लोग ने बनाया था और उसने ये ऐसा कुछ मॉड्यूल ऐड करने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग ने ऐड कर दिया। आपको कुछ नया मॉड्यूल चाहिए तो आप बोल देना, हम ऐड कर देंगे। इसमें डिपॉजिट वाला ऑप्शन होता है। आप चाहे पर्टिकुलर किसी मेंबर के वॉलेट में पैसा डालने के लिए उसके यूज़र आईडी डालेंगे, वॉलेट कौन सा वॉलेट में डालना है, फंड वॉलेट, उसके साथ अमाउंट रिमार्क्स देने के लिए तो उसके मेंबर पैनल में ऐड हो जाएगा। डिडक्ट का भी सेम ऑप्शन है। आप किसी पर्टिकुलर मेंबर के पैनल का करेंट वॉलेट, मे बी इनकम वॉलेट और आपका फंड वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट करने के लिए वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो। ओके, डिपॉजिट में उसमें ऐड हो जाएगा, डिडक्ट मतलब उससे डिडक्ट हो जाएगा। फंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है। मेंबर के पैनल में एक फंड रिक्वेस्ट का मतलब ऐड फंड का ऑप्शन होता है। उसमें उसी पेज में क्लिक करने के बाद क्या होता है, कंपनी का जो क्यूआर कोड वॉलेट एड्रेस वो शो हो जाता है और उसके बाद उसको स्कैन करके आपको पे करके आपको कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना होगा। जैसे आपने पेमेंट भेज दिया तो कंपनी जब उस आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, मिलने के बाद वो वेरीफाई करके जब ये अप्रूव कर देंगे तो वो अमाउंट आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अभी उसका फंड वॉलेट में जब ऐड हो जाएगा, अभी उस फंड वॉलेट के बैलेंस से आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, आप SIP भी कर सकते हो, EMIs भी कर सकते हो, सेल्फ ROI भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप कर सकते हो फंड वॉलेट के बैलेंस में। आप दूसरे किसी मेंबर को P2P ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फंड वॉलेट का बैलेंस। इसमें ट्रांसफ़र का स्टेटमेंट आ जाएगा, सभी मेंबर का करंट टू फंड में ट्रांसफ़र किया है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, सभी मेंबर का फंड टू अदर्स मेंबर को ट्रांसफ़र किया है उसका रिकॉर्ड भी इसमें आ जाएगा। विड्रॉल वाला ऑप्शन है। मेंबर जब उसका इनकम वॉलेट में कोई बैलेंस होगा तब वो विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल का पूरा हिस्ट्री इसमें शो हो जाएगा। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में आ जाएगा। जब कोई मेंबर विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे आपको पेमेंट करने के बाद इसको पेड कर देना होगा। अभी पेड वाला स्टेटमेंट अप्रूव वाला ऑप्शन में आ जाएगा। जीनोलॉजी में इसमें क्या है, इसमें ग्रिड व्यू वाला ऑप्शन है। एडमिन चाहे कौन सा मेंबर के नीचे कौन कौन मेंबर है ये पूरा पूरा हिस्ट्री लेवल वाइज देख सकते हैं। इसमें ऑटो पुल का क्या है, ऑटो पुल का लेवल व्यू है, ऑटो पुल का ट्री व्यू है हर पुल का, क्योंकि ये 5 पुल है। ऑटो पुल 1 का लेवल व्यू इसमें भी है, ऑटो पुल 1 का भी ट्री व्यू इसमें भी है। ओके, ऐसा करके 5 पुल का दो फॉर्मेट में है, एक लेवल व्यू एक ट्री व्यू, क्योंकि देखने के लिए ईजी हो जाता है। अदर्स वाला ऑप्शन में आप बैनर ऐड कर सकते हो, जो बैनर मेंबर के डैशबोर्ड में शो होगा। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप जो भी डालेंगे ये आपका फ्रंट में वेबसाइट में शो होगा। अच्छा, इसमें फीडबैक वाला भी ऑप्शन इसमें है। मैसेज वाला ऑप्शन है, जो अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन, आप इसमें से जो अनाउंसमेंट डालेंगे वो मेंबर पैनल में स्क्रॉल होता जाएगा। ओके, सपोर्ट वाला ऑप्शन भी है, मेंबर सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें शो हो जाएगा। अभी आ जाते हैं मेंबर के पैनल में। एक ही मेंबर इसमें है आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी उस मेंबर को हम बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं और मेंबर एडमिन पैनल से यूज़र आईडी पे, मेंबर के लिस्ट के अंदर यूज़र आईडी पे क्लिक करने से हम मेंबर पैनल में जा सकते हैं। ओके, मान लीजिए ये मेंबर पैनल मैंने आ गया है लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें मेंबर, इसका ज्वाइनिंग डेट, इसका यूज़र आईडी, इसका स्टेटस, एक्टिवेशन डेट सब कुछ शो हो जाएगा। ओके, पहला डैशबोर्ड में आ जाते हैं। होम पेज के बाद ये डैशबोर्ड हो गया मेंबर का, जहाँ पर मेंबर का यूज़र आईडी शो होगा, एक्टिव इनएक्टिव शो होगा। इसमें ऑटोपुल 1 का बोनस, ऑटोपुल 2, ऑटोपुल 3, ऑटोपुल 4, क्योंकि ये 5 ऑटोपुल है, ये 5 ऑटोपुल का बोनस इसका शो होगा। उसके बाद सेल्फ ROI का लेवल, फिक्स डिपॉजिट का बोनस, फिक्स डिपॉजिट का लेवल, MIS का बोनस, MIS का लेवल, SIP का बोनस, SIP का लेवल। इसमें पूरा उसका जितना इनकम हुआ है अभी तक इसका पूरा अमाउंट इसमें शो हो जाएगा। टोटल इनकम कितना हुआ है, करेंट में कितना बैलेंस है, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, फंड विड्रॉल, सब कुछ इसमें शो होगा। ओके, इसमें माई स्पॉन्सर वाला स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है, जिसमें मेरा माई स्पॉन्सर का लिस्ट शो होगा। इसमें कमीशन वाला भी ऑप्शन पूरा है। ओके, तो हम एक काम करते 1 बाय 1 चेक कर लेते। पहले एक काम करते, पेमेंट रिक्वेस्ट डाल देते हैं। मान लीजिए इसमें QR कोड शो होगा। जब ये QR कोड यहाँ से ऐड होगा, कहाँ से ऐड होगा, सेटिंग्स के अंदर। जब कंपनी ने, एडमिन ने क्या किया, एक QR कोड डाल दिया। मान लीजिए मैं एक QR कोड डाल देते इसमें, इसको मैंने डाल दिया। ओके, मान लीजिए एक क्यूआर कोड है, तो इसमें क्यूआर कोड आ गया। एक ट्रांजैक्शन आईडी, जो पेमेंट करते एक ट्रांजैक्शन आईडी होता। मान लीजिए मैंने इसमें 5000 ऐड कर दिया, 50,000 5000 जो भी है। ओके, मैंने एक रिसिप्ट कॉपी भी अपलोड कर दिया। ये क्या होगा,
मेरा यहाँ पर अभी तक ये पेंडिंग में शो होगा। ओके, लेकिन एडमिन की यहाँ पर रिक्वेस्ट में आ जाएगा, फंड रिक्वेस्ट में। ओके, एडमिन इसको डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते और इसको मैंने अप्रूव कर दिया। तो ये क्या होगा, ये 5000 जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था ये मेरे फंड वॉलेट में ऐड हो गया। देखिए फंड में आ गया। ओके, अभी इस फंड से मैं क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं फास्ट मेंबर हूँ इसलिए मेंबरशिप मैंने ले लिया। नया मेंबर के लिए मेंबरशिप लेना होगा। इसमें डॉक्यूमेंट जो भी है एडमिन से ऐड करेंगे, इसमें शो होगा। इसमें टॉप अप, इसमें पहले मैं अपडेट कर लेते हैं, पहले सेल्फ ROI में आ जाते हैं। ओके, सेल्फ ROI में आएंगे। देखिए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 है। ओके, इंटरेस्ट 1.5 करके 100 डेज मिलेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम 1000, सो 1000 से नीचे मैंने 100 रुपया डाला है, USDT है, तो इसमें 1000 मिनिमम डालना ही होगा। मैंने मान लीजिए 1000 डाल दिया। ओके, अभी 4000 डिडक्ट अभी है, 1000 डिडक्ट हो गया। अभी इसको क्या है, इसमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट मेरा एक आ गया जो रनिंग में है, जो मेरे को कल से बेनिफिट्स मिलेगा। आज 3 तारीख है, 4 तारीख से मेरे को 1.5 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट SIP इन्वेस्टमेंट है। SIP के लिए मान लीजिए एक SIP कर लेते हैं। ओके, इसमें भी मिनिमम 1000 करना होगा। मान लीजिए मैंने इसमें अभी इसको 1500 कर लेते हैं। 1500 कितना महीने तक करेंगे, मान लीजिए इसको 12 महीने तक कर लेते हैं। SIP जो मेरे को पेमेंट देना होगा। ओके, मान लीजिए मैंने एक SIP कर लिया। अभी SIP का स्टेटमेंट देखिए, इसमें शो हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एक छोटा सा ऑप्शन है जहाँ पर जाकर मेरे को देखना होगा ड्यू, मतलब ये पहला वाला मैंने 1500 दे ही दिया है। ओके, आज के डेट में नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद देखिए, नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद ये पेंडिंग में है जो मेरे को पेमेंट करना है, और मेरा फंड वॉलेट में बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक उसी डेट में जाकर डिडक्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला ऑप्शन भी डैशबोर्ड में नीचे शो हो जाता है। ओके, अभी मान लीजिए मैं एडवांस पे करना चाहता हूँ। अभी फंड वॉलेट में मेरा 2500 है। अभी डैशबोर्ड के अंदर जो पेंडिंग वाला ऑप्शन है, इसमें जब क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये पेड हो जाएगा। ओके, ये ऑटोमेटिक तब पेड हो जाएगा जब भी मेरा बैलेंस में अभी कुछ इशू है, दिक्कत है, इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ये भी ऑटोमेटिक आपका पेड हो जाएगा। मतलब आप चाहे एडवांस पेमेंट करने के लिए वो भी कर सकते हो, और नहीं तो उसी डेट के अंदर, मतलब नेक्स्ट महीने का 2 तारीख जब आएगा ऑटोमेटिक आपके फंड में बैलेंस होगा तो ये डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अभी इसमें आ जाते हैं MIS वाला ऑप्शन। अभी आप जितना चाहे SIP कर सकते हो, एक नहीं, 2 नहीं, आप जितना चाहे कर सकते हो। ये MIS वाला इन्वेस्टमेंट, इसको आप 3% आपको रिटर्न मिलेगा। मिनिमम 6 महीने आपको रखना होगा। मान लीजिए इसको मैंने 1200 कर लेते हैं। ओके, 1200, ये भी टेन्योर मान लीजिए मैंने 12 मंथ के लिए करेंगे। ओके, सेम प्रोसेस में मेरा MIS का इन्वेस्ट आ गया। मेरे को क्या होगा, 30 डेज़ के बाद इसका इनकम मिलता रहेगा 3% करके। 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक मेरा वॉलेट में आ जाएगा, जो कमीशन वाला स्टेटमेंट में आ जाएगा। अभी इसको फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन है नेक्स्ट। ये फिक्स डिपॉजिट भी मैं कर सकता हूँ, मिनिमम 1000 है। अभी मेरे पास अभी 1300 है। मैंने मान लीजिए ये 1300 का भी मैंने 12 मंथ, मिनिमम 12 मंथ के लिए टेन्योर पर डाल दिया है। अभी मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, फिक्स डिपॉजिट भी मैंने कर दिया है। तो इसी प्रोसेस में ये फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, अभी सेल्फ ROI भी हो सकता है, SIP भी हो सकता है, MIS का भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर मैंने दूसरे कंपनी के लिए बनाया है। आप लोगों को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें जाकर हम डैशबोर्ड में जाकर क्या देख सकते हैं, इसमें अभी कमीशन नहीं है क्योंकि मेरे को कल से सेल्फ ROI जनरेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। MIS जनरेट होगा 30 डेज़ के बाद। ओके, SIP के लिए मेरा चार्ट आ गया, मेरे को पेमेंट करना है कंटिन्यूसली। इसमें नेक्स्ट ट्रांसफर वाला ऑप्शन होता है। आप करेंट टू फंड, आपका करेंट में कोई बैलेंस है तो आप फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी उसी फंड का बैलेंस फिर से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी इसमें आपका फंड टू अदर्स, ये वाला भी ऑप्शन है। आप आपका फंड का बैलेंस दूसरे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे आपका जीनियोलॉजी वाला ऑप्शन है। ग्रिड व्यू, जीनियोलॉजी, ऑटोपुल का है। आपका 5 ऑटोपुल है। ऑटोपुल का लेवल व्यू, ट्री व्यू, ये सब कुछ है। विड्रॉल का भी ऑप्शन इसमें है। आप चाहे आपका करंट वॉलेट का बैलेंस विड्रॉल में डाल सकते हो, क्योंकि करंट अभी तक बैलेंस नहीं है। बैलेंस आएगा तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जो एडमिन के पास जाएगा। एडमिन आपके वॉलेट में और आपका बैंक अकाउंट में पैसा भेज करके अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका पूरा ऑटोपुल, मतलब ग्लोबली ऑटोपुल 5 पुल है, 2x2 में 10 लेवल करके है। और आपको फिक्स डिपॉजिट का लेवल, MIS का लेवल, SIP का लेवल, इन फिक्स आपका ROI का लेवल, ये सभी बेनिफिट्स इसी सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए और मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।